अपनी मस्ती में रहना। अब एक दिन प्रेत ने बीच रास्ते में जाके खड़ा हो गया, जहां से शंकुकर्ण जा रहा है, बीच रास्ते में खड़ा। और बीच रास्ते में जो शंकुकर्ण जा रहे थे उसी मार्ग में वो प्रेत आकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिए। शंकुकर्ण ने देखा कोई बैठा है। अब भूत की बात कौन सुन सकता है? आप लोगों में से कोई है जो प्रेत बोलता हो और तुम सुनते हो? भूत बोलता हो और तुम सुनते हो? कहीं का डाकनी पिशाचनी चुड़ैल बोलती हो और तुम सुनते हो? बहुत कठिन है, कोई नहीं सुनता। फिर लिखा स्कंद पुराण के काशी खंड में कि शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुन ली। शंकुकर्ण ने प्रेत की वाणी कैसे सुनी तो उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण का। काशी खंड कहता है कि जब मस्तक पर भस्म लगी हो, त्रिपुंड लगा हो, गले में रुद्राक्ष पड़ा हो, मुख में शिव नाम हो और हाथ में शिव का चढ़ा हुआ जल हो, तो प्रेत, भूत, पिशाच, नाग, गंधर्व, किन्नर सबके दिल की बात अपने दिल में आकर विराजमान हो जाती है। अपने आप वो भीतर प्रवेश कर जाता अपने। और शंकुकर्ण ने कहा, प्रेत मैं जान गया तुम्हें मुक्ति चाहिए, तुम कौन हो? अब तुम्हें अपनी वाणी से कहना पड़ेगा। पर प्रेत कैसे बोलता? तो शंकुकर्ण ने जो कपार्दीश्वर महादेव को जल चढ़ाया था, जो जल लेकर आया था, वही जल प्रेत को छीट दिया। छीटते से ही प्रेत अपने स्वरूप में आ गया। बड़े बड़े दंत थे, बड़े बड़े दंत, शरीर बड़ा विकराल था। और उसने कहा, मैं पूर्व समय में इसी काशीपुरी का निवासी था, काशी में ही मेरा निवास था, पर मेरे दरवाजे पर कभी मैंने जिंदगी में किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी मैंने भोजन नहीं कराया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में एक बात लिखी है कि शिव के भक्त का मात्र मुख झूठा कराने पर भी हमारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे। जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। इसीलिए शिव पुराण की कथा में लोग कोई टॉफी बांट देता है, कोई बिस्कुट बांट देता है, कोई कुरकुरा बांट, कोई जो उसकी मर्जी होती, घर से कोई सामान बना कर ले आया, ठेहुआ बना के ले आया, वो दे देता है, कोई खुरमा बना कर लाया, वो लिया, मठरी ले आया। तो जो लेते आते हैं वो साथ में लाए, थोड़ा 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 मुंह झूठा कर। नहीं लाते तो पानी की कितनी बाटल? 2, एक खुद की, एक अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, उनके ले पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी पियो साहब, थोड़ा सा पानी, उसके जल दे देते। मुख झूठा कराने का बड़ा, इसलिए भूखे को भोजन, जम के बोलो जरा, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और जय बाबा बर्फानी। मेरे भोले बाबा की दरवाजे पर कोई भूखा रही, ये श्रेष्ठ नहीं, ये श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा वचन है काशी के लिए अन्नपूर्णा माता का। काशी में जो आएगा वो कभी भूखा नहीं रह पाएगा। काशी में आने के बाद अन्नपूर्णा जी कहती हैं कि मेरी जवाबदारी है मैं उसका पेट भरूं। और आप सबको मालूम होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी में आके अन्नपूर्णा जी की परीक्षा ले लिए थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी काशी आए और गंगा जी के घाट पर बैठ गए जगत गुरु शंकराचार्य जी। उन्होंने कहा कि मैं भोजन नहीं करूंगा, अन्न भाग ग्रहण नहीं करूंगा। तप में लग गए, शिव की साधना में जगत गुरु शंकराचार्य जी लग गए।
भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब शिव की साधना करी, कुछ नहीं खाया, सुबह शाम होने लगी। अन्नपूर्णा माता ने शिव जी को वचन दिया था कि तुम्हारी काशी में जो आएगा वो भूखा नहीं सोएगा। पर शिव तो शिव थे, अपने भक्त को लेकर आ गए काशी में जगत गुरु शंकराचार्य जी को, और उन्होंने प्रण ले लिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्रण। अभी हमारे वो आशीष कहाँ है? हाँ, ये आशीष हमसे, बाबा जी आशीष अभी सोमवार के दिन हमसे कह रहा था हमारा व्रत है, हमेशा व्रत कर लेते। ये भी बोल रहा था विकास महाराज जी, हमेशा व्रत कर लेते हैं, कुछ ना खाएंगे। तो हमने कहा काशी में हो डट के खाओ, इतना खाओ कि पेट में दर्द हो जाए। खाओ, है ना, खाओ, अच्छे से खाओ, डपट के खाओ। क्यों नहीं खाना? अपने बाप के घर में और अपनी मां खिला रही है तो क्या सोचना? खूब डपट के खा। बोल बम का नारा है। और जितने उपास करने वाले हो ना, तुम सबसे निवेदन है, तुम बाहर जाके कितने भी उपास करना, काशी में उपास करो तो थोड़ा सा, अगर व्रत भी हो तो सिंगाड़े के आटे की चक्की, साबूदाना की खीर, भगर, चिप्स, दही, चीले, उपास की पानी पूरी, उपास का पिज्जा, उपास का चाउमीन, तुम सब खाओ डट के। पूछो जी कहाँ है चतुर्वेदी जी की धर्मपत्नी बैठी हो, वो हरियाणा वाले बैठे हैं। इन्होंने पूछा इनसे क्यों गुरुजी व्रत करेंगे क्या? अब इनको कौन समझाए गुरुजी व्रत करें तो हॉस्पिटल में भर्ती होना। तो खाओ पियो मत करो। बाप के घर में नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? अपने पिता के घर आए हैं, अपने पिता के घर में आए हैं। और फिर वही वाली बात है, विश्वनाथ मेरा है। विश्वनाथ काय को तेरा है, मेरा है। इस बात के पीछे लड़ाई हो सकती है आपकी और हमारी, दमदारी से। विश्वनाथ मेरा है, सबके। काय को बचपन में लड़ते थे, मम्मी मेरी है पापा मेरा है, मेरे माँ बाप है, मेरे मम्मा, मेरा मम्मा, मेरा पापा, बचपन में लड़ते थे। तो बस वही लड़ना हमको तुम्हें सिखाना है। अब लड़ो अपने पिता के लिए कि विश्वनाथ मेरा है, बाकी का सब तेरा है। नहीं चाहिए। शिवजी आ गए थे एक बार एक भक्त के घर में। भक्त के घर पर आए, बड़ा भक्त था भगवान शिव जी का। तो भगवान शंकर ने पूछ लिया था घर किसका है? कहा सब आपका ही है। ये बच्चे किसके हैं? सब आपके ही हैं। ये पत्नी किसकी है? सब आपकी है। गाड़ी सब आपकी है, सब आपकी। शिवजी आए थे। फिर भगवान शंकर अंदर गए, एक छोटा सा शिवलिंग रखा था। भक्त से पूछा ये किसका है? भक्त कहने लगा ये मेरा है, बाकी का सब तेरा है। ये मेरा है। और इसके सिवा कुछ मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरो भोलेनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो विश्वनाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी आए और उन्होंने नियम ले लिया मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शिव जी आज अन्नपूर्णा माता को देख रहे थे। बेटे बेटे भगवान शंकर बड़े मुस्कुरा रहे थे। आज ऐसा भक्त मिला है कि
भूखा रहेगा, व्रत रखेगा, उपास रखेगा, कुछ ना खाएगा। अब देखूं अन्नपूर्णा, और इतनी देर में तो शाम होने लगी, रात्रि पड़ गई।